औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं। और ये लेक्चर नंबर 3 जो है ये हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक है। मईशत के अहम पेशों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मादनियात इसका पहला पेशा है जो कि मिनरल्स हैं। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इसके दूसरे दो फैक्टर्स हैं जिनको आज हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आज हम मादनियात के बारे में पढ़ेंगे। मादनियात बेटा जो है ये ज़मीन से जो खोद के चीज़ें नॉर्मली हम निकालते हैं उनको हम मादनियात कहते हैं। और ज़्यादातर ये मादनियात ज़मीन के अंदर से ही निकाली जाती हैं। कुछ एक जो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो है हमें सरफेस ऑफ अर्थ से भी मिल जाती हैं। इनको हम नॉर्मली पहले दो इनकी क्लासिफिकेशन किया करते थे, अब इसको 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। एक धाती है, एक दूसरे गैर धाती हैं और तीसरे जो हैं वो प्रीशियस या कीमती धातें हैं। जिसमें मेटालिक, नॉन मेटालिक और प्रीशियस जो है वो धातों के बारे में इनको 3 इस तरह से क्लासिफिकेशंस की गई हैं। बाकी में नॉन मेटालिक और प्रीशियस में जो है वो आप गोल्ड सिल्वर वगैरह आ जाता है। मेटालिक में इसको हम मजीद 3 इसके डिफाइन करते हैं, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस। फेरस वो होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट पाया जाता है, नॉन फेरस जिसमें आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता, और जो प्रीशियस है उसमें आप इसमें सिल्वर है, गोल्ड है और प्लाटिनम है। इस तरह से मादनियात की एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है जिनको अलग से ऐसी मादनियात जो ज़मीन से हम जब उनको निकालते हैं तो उनको वो हमें बिल्कुल एक तैयार फॉर्म में नहीं मिलती हैं। जैसे गोल्ड ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल गोल्ड वहाँ पड़ा होता है और ला के हम उससे अपने जेवरात बना लेते हैं, या आयरन ऐसे नहीं होता कि वो आप आयरन ज़मीन की खुदाई करती हैं और आयरन आपको हासिल होता है और ला के आप उसका कोई रॉड निकल आता है, कोई उसका पीस निकल आता है, ऐसा नहीं होता। मिट्टी के अंदर ये मिक्स हुए होते हैं जिनको बाद में बाकायदा इनको रिफाइन किया जाता है और फिर इनसे अलहदा मिट्टी से इनको अलहदा करके इस मुकाबले इस्तेमाल बनाया जाता है। बहरहाल ये इसकी इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो ज़्यादातर मादनियात पाई जाती हैं। असल में हमने डिस्कस जो है उनको करना है। पाकिस्तान में 1975 में कारपोरेशन एक बनाई गई थी मादनियात की तरक्की के लिए और उसने फिर इस पर बहुत काम किया था। हमारे यहाँ जो मादनियात निकाली गई हैं उनका मैं यहाँ पे जिक्र किया है, जिसमें मादनी तेल है जिसको हम आमतौर पे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम क्या चीज़ है? पेट्रोलियम बेटा एक रॉ ऑयल होता है जो ज़मीन से निकलता है, बिल्कुल स्याह शक्ल का होता है। होता ये है कि फॉसिल फ्यूल्स आपको पता है बहुत अरसा पहले से यहाँ कोई जंगलात होंगे, जो बड़े बड़े जानवर आपको पता है पहले अल्लाह ताला जो ज़मीन में जब इंसान नहीं थे तो बहुत बड़े बड़े जानदार पाए जाते थे। वो किसी भी डिज़ास्टर की सूरत में जब वो ज़मीन के नीचे दब गए, मर गए, या जो भी उस वक़्त ज़लज़ले आए उसकी सूरत में जब वो नीचे दबे तो आपको पता है कि ज़मीन के अंदर का जो कोर वाला हिस्सा है, जो अंदर का आखिरी पार्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो उसकी गर्मी की वजह से वो मज़ीद पिघलते रहते हैं और वो पिघल कर एक जगह पे जमा होते हैं और वहाँ पे ये ऑयल की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। और वो ऑयल जो पेट्रोलियम हम ज़मीन से हासिल करते हैं उसमें बहुत सारी हमें डिफरेंट चीज़ें हम उसमें से निकाल सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है वहीं पे उसके ऊपर नेचुरल गैस भी पाई जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह नेचुरल गैस साथ मौजूद हो, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पेट्रोलियम मौजूद है वहाँ ऊपर नेचुरल गैस भी होगी। तो मादनी तेल या पेट्रोलियम के बारे में हम पढ़ें तो इसमें बेटा आप देख सकते हैं गैसोलीन, मिट्टी का तेल, डीजल, मोबिल ऑयल, मोम, तारकोल, इसके अलावा जहाज़ों के लिए इसमें से पेट्रोल भी हासिल किया जाता है और पेंट बनाने के लिए भी इसमें से बहुत सारे कंटेंट्स निकलते हैं। तो बहुत सारे इस्तेमाल जो हैं वो पेट्रोलियम के होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो इससे हम चीज़ें हासिल करते हैं उनका जिक्र यहाँ पे हमने किया है। बाकायदा एक इदारा बनाया गया ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से। उसके बाद इसके इलाके जो हैं वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हैं? सता मुत्तफ़ा पोटवार है, बालसर, खोड़, जोयामीर
और मनवाल, तुत, कोट, सारंग, मियाल, आदि और काजियां, ये ऐसे इलाके हैं जहां से पाकिस्तान में पेट्रोलियम या तेल जो है वो निकाला जाता है। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिकदार में पेट्रोलियम नहीं निकलता है। हमारी मुल्क की बहुत सारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम ज़्यादा तेल बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं। उसके बाद अगर ज़ेरी सिंध में आए तो खसहेली, कनार, जमजमा और रंडू अलायार ऐसे इलाके हैं जहाँ से हम पेट्रोलियम या मादनी तेल हासिल करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा जो नॉन मेटालिक हमारा मिनरल है वो है कुदरती गैस, नेचुरल गैस है। ये दरियाफ्त हुई थी बलूचिस्तान में 1952 में सुई के मकाम पर। चूंकि ये सुई के मकाम से दरियाफ्त हुई थी इसलिए इसको नाम सुई गैस का, हमारे यहाँ जो है इसको नाम सुई गैस का दे दिया गया और वहाँ से ये पूरे पाकिस्तान में जो है बड़े शहरों तक इसको पाइपलाइंस के जरिए पहुँचाया गया। और इसके जो ज़खायर पाकिस्तान में मिले हैं बलूचिस्तान में सुई के मकाम पर, वो दुनिया के जो बड़े तरीन ज़खायर हैं उनमें इसका शुमार होता है। इलाके इसके पंजाब में ढोडक, पीरकोट, ढलियां, म्याल, बलूचिस्तान उच्च हैं और जन, सिंध में खैरपुर, मजरानी, सारी, हंदी, कुंडकोट और कनकोट और सारंग हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पे हमें कुदरती गैस या नेचुरल गैस पाकिस्तान में मिलती है। उसके बाद तीसरा है कॉपर या तांबा। कॉपर से पहले जो है वो ज़्यादातर बर्तन बनाए जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे, लेकिन अब इसका इस्तेमाल जो है वो बिजली की तारों में ज़्यादा किया जाता है और इससे ये क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर है इसलिए बिजली की वायर्स में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बलूचिस्तान में ये ज़िला चावी, संडक, क्लास, यूज़ोब और बाज़ दीगर मकामात पर दरियाफ्त हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट खैबर पख्तूनख्वा में भी इसके दीर, चित्राल और हज़ारा के मुकाम पर तांबे के ज़खायर मिले हैं। उसके नेक्स्ट हमारे पास है खाम लोहा, मादनी तेल, कुदरती गैस, तांबा और अब है खाम लोहा यानी आयरन ओर। आयरन ओर जो है ये आयरन की भी मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी सूरत में नहीं मिलता कि बस लोहा बना बनाया हमें जमीन से मिलता है, नहीं, मिट्टी के अंदर इसके ज़रात मिक्स होते हैं, उस मिट्टी से इसको रिफाइन करके निकाला जाता है। पाकिस्तान में बहुत आला किस्म का लोहा जो है वो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ और वैसे भी इसके बहुत बड़े ज़खायर भी नहीं दरियाफ्त हुए। इसकी दरियाफ्त जो है वो 1957 में फर्स्ट टाइम हुई थी। कालाबाग, डोमल, निसार, लंगड़ियार और चलगाजी में इसके जो हैं वो ज़खायर मौजूद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोयला या कोल। ये एनर्जी का बहुत ही पुराना जरिया है और आमतौर पे घरों में इस्तेमाल किया जाता है। ईंटें जहाँ पे पकाई जाती हैं उन भट्टों में इसका इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ थर्मल बिजली जो है वो बनाई जाती है, उसमें भी कोयले का इस्तेमाल होता है। अब कोयला कहाँ से निकला है? पंजाब में कोहिस्तान नमक, ढंडोत, पट, मकरवाल, सिंध में थर, चंबेर, सारंग, लाखड़ा, खैरपुर में हंगू, बलूचिस्तान में होस्ट, शारग, डिगारी, शीरियाब, मच, बोलान और हरनाई। उसके बाद है नेक्स्ट नमक। नमक या सॉल्ट, आपको पता है पाकिस्तान में जो सॉल्ट या नमक के दरियाफ्त हुआ है वो दुनिया के बड़े ज़खायर में इनका शुमार होता है और ये कीमियाई सनद में भी इस्तेमाल होता है, आम घरों में खाने के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोहिस्तान नमक में ख्योड़ा की सबसे बड़ी कान है, फिर कालाबाग, वारछा, बहादुर खेल और बलूचिस्तान में लसबेला के मुकाम पर और मारीपुर, कराची यानी कराची में जो समंदर है वहाँ से पानी, आपको पता है उसमें बहुत सारे मादनियात पाए जाते हैं, तो वहाँ से भी आबी नमक जो है वो कराची से हासिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो है मिनरल है वो क्रोमाइट है। क्रोमाइट का इस्तेमाल फौलाद साजी में होता है और पाकिस्तान में 25 से ज़ायद मुकामात हैं जहाँ से क्रोमाइट को दरियाफ्त किया गया है और क्रोमाइट ऐसी धात है, ऐसा मिनरल है जो कि हम दूसरे ममालिक को बरामद भी करते हैं। कराची स्टील मिल में इसका इस्तेमाल होता है। बलूचिस्तान में मुस्लिम बाग, चागी, हारान और खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड और महमद एजेंसी ऐसे इलाके हैं जहां से हमें क्रोमाइट दरियाफ्त हुआ है। उसके बाद जिप्सम है, इसका इस्तेमाल फास्फेट का यानी एक अहम धात है, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। फास्फेट खाद की तैयारी में, सीमेंट
की सनत में, कागज साजी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सल्फ्यूरिक एसिड, रंग और रोगन की सनत में, रबर की सनत में, खेवड़ा जो इसका जो इलाके हैं वो खेवड़ा है, ढंढोत है, दादूकेल, कायदाबाद, रोड़ी, कोहाट, डेरा गाजी खान। ये वो इलाके हैं जहां से हमने क्या हासिल होता है, जिप्सम हासिल होता है, जो कि इतनी सारी हमारी सनतों में काम आता है। उसके बाद चूने का पत्थर है जिसको आप लाइमस्टोन भी कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है शीशा साजी में, साबुन बनाने की सनत में, कागज साजी में, सीमेंट साजी में, फौलाद साजी में, ब्लीच पाउडर तैयार करने के लिए, इमारतों की सफेदी करने के लिए, रंग और रोगन में इस्तेमाल इसका बहुत ज्यादा होता है, और खाने वाले पान में, लाइम और सोडा ऐश में इसका इस्तेमाल जो है चूने के पत्थर का होता है। ये मिला है हमें शुमाली और मगरबी पहाड़ी इलाकों में इसकी दरियाफ्त हुई है। नेक्स्ट है संगमरमर या मार्बल। इस्तेमाल इसका है फर्शों में, आपको पता है मार्बल इस्तेमाल होता है, दीवारों में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में बहुत अच्छी किस्म का मार्बल और बहुत डिफरेंट कलर्स में पाकिस्तान में मार्बल दरियाफ्त हुआ है। इसके ज़खायर मर्दान, सवाद, मुशैरा, हजारा, चागी, गिलगित और अटक में है। लास्ट जो है वो गंधक या सल्फर है। इसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा अशिया में किया जाता है। असला साजी, गंधक का तेज़ाब, अद्वियात की तैयारी में, माचिस की सनत में, रंग और पेंट में, अमोनियम सल्फेट की तैयारी में ये जो है गंधक इस्तेमाल होती है। इसके ज़खायर बलूचिस्तान में, कोहे सुल्तान और सिब्बी में, सिंध में, कराची और हैदराबाद में, और खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर और चित्राल के इलाके हैं जहां से हमें गंधक मिलती है। तो इस तरह से बेटा मिनरल्स आज हमने पढ़े हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं और कौन कौन से मिनरल्स हैं, उनको सिर्फ मैं एक शॉर्ट में बताऊंगी। इनके नेम, मादनी तेल, कुदरती गैस, तांबा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर। आज इसको सिर्फ ओवरव्यू में इनके नाम से ही करूंगी, जैसे कौन कौन से मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, मादनी तेल है, कुदरती गैस है, तांबा, खाम लोहा, कोयला, नमक, क्रोमाइड, जिप्सम, चूने का पत्थर, संगमरमर और गंधक। ये वो मादनियात हैं, वो मिनरल्स हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों के डिफरेंट जगहों पे ये इनकी दरियाफ्त हुई है। इनको आपने बेटा अच्छे से याद करना है, इनके इलाकों को याद करना है। ये आपका एक क्वेश्चन मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आ सकता है। बस इसको आप याद कीजिएगा और इसको जो है मादनियात को समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा शुरू में जो इसको बताया है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे हम।